हाँ तो भाई हुन आराम है फिर कि जितने लोग बैठकर एजेंडा चला रहे थे पहले मैच के बाद कि 91 रन बनाए हैं, कोई टैलेंट नहीं है, रिजबर का एरा याद आ गया, 2015 का दौर याद आ गया। आओ याद दिलाते हैं 2015 का दौर। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेला है हमारे यंगस्टर्स ने, दिल खुश कर दिया। मतलब हम तरस गए थे इस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट को देखने के लिए, दुआएं की थी इनके लिए कि किसी तरह ये इस प्रोपेगेंडा से बचे रहें और सम हाउ परफॉर्म करते हैं। पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि चंद लोगों में से होऊंगा जो साइम को जिस तरह सपोर्ट किया था इसी तरह इन प्लेयर्स को भी बैक करूंगा, आखिरी टाइम तक बैक करना है। ये डिजर्व करते हैं चांसेस को, और जब इनको चांसेस मिलेंगे ये इसी तरह प्रूव करके दिखाएंगे। हमने ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है बॉस, इसी इंटेंट के साथ खेलना है। फियरलेस क्रिकेट, अपने लिए नहीं बैटिंग करनी है, टीम के लिए करनी है। कमाल की परफॉर्मेंस थी, सिर्फ तीसरा मैच है हसन नवाज का और तीसरे मैच में 100 बना दिए। अभी भी कई लोग जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ना वो लगे हुए हैं कि छोटी बाउंड्रीज थी, 54 मीटर्स, 58 मीटर्स। भाई ये छोटी बाउंड्रीज आज के लिए नहीं थी, हमेशा से हैं। पहले तो इतने रिकॉर्ड्स नहीं बने, अब बने हैं, क्योंकि जो इंटेंट चाहिए थी वो इंटेंट इन लड़कों ने दिखाई है। तो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना दिए अपने तीसरे मैच के अंदर। सबसे पहले पाकिस्तान की T20 हिस्ट्री के अंदर ये फास्टेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप थी पाकिस्तान की, हारिस और हसन नवाज के दरमियान 74 रन की 29 बॉल्स में। उसके बाद रिकॉर्ड और हिस्टोरिक रन चेस किया है, सिर्फ 16 ओवर्स में 200 रन के ऊपर का टारगेट चेस कर लिया। तीसरा, पाकिस्तान की T20 हिस्ट्री में फास्टेस्ट 100 पाकिस्तान ने स्कोर किए 8.1 ओवर्स, 49 बॉल्स में 100 रन। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, हसन नवाज अपने तीसरे मैच पे है, उसने फास्टेस्ट 100 बना दी पाकिस्तान की तरफ से, सिर्फ 44 बॉल सेंचुरी और हाईएस्ट इंडिविजुअल रन भी होगा उसके पाकिस्तान की तरफ से, 100+ रन और 45 बॉल्स के अंदर, और मैच फिनिश करके आया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, तो जिस इंटेंट से इन्होंने स्टार्ट किया ना गेम को, 205 रन का टारगेट 1 मिनट को लगा यार बहुत मुश्किल है कि हमारे बॉयज चेस कर पाए। लेकिन फिर हारिस की तरफ से जो स्टार्ट था, देखिए हसन नवाज ने सेंचुरी की, वो लाइमलाइट की तरफ है, लेकिन जो एक अंडररेटेड इनिंग्स है ना वो हारिस की है। उसने जो ऊपर से इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जो डेंट मारा है न्यूजीलैंड के ऊपर, कमाल का था वो। उसके बाद न्यूजीलैंड बैकफुट पे ही रही है। पहले बॉल से हारिस ने अपनी इंटेंशन दिखाई, अपनी नीयत दिखा दी। आसान नहीं होता, दिलेरी चाहिए होती है। आपके ऊपर प्रेशर हो, चांसेस नहीं मिल रहे हों, फिर 2 मैचेस लगातार आपके फेलियर्स हों, उधर भी फेयरलेस क्रिकेट खेलना, अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलना। पहले ओवर में 2 छक्के लगा दिए, पहले ओवर से 15 रन पर ओवर के हिसाब से रिक्वायर्ड रन रेट पूरा करते रहे, और फिर 21 बॉलों पे 40 रन। ये जो 40-45 की तेज इनिंग्स होती है ना, ये कई मरतबा 70-80 रन से बहुत बड़ी होती है। तो ये इम्पैक्ट जो क्रिएट किया रन चेस का, वो हारिस ने किया, कि उसके बाद उनको मोमेंटम मिल गया। वहां से हसन नवाज ने फिर ज्वाइन किया, आगा ने किया, क्योंकि शुरू में हसन नवाज स्ट्रगल कर रहा था ब्लाइंड स्टॉकिंग करते हुए, बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी, वहां पे हारिस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो हारिस की इनिंग्स बड़ी अंडररेटेड है। उसके बाद हसन नवाज, उसकी तो जितनी तारीफ करें कम है। देखिए हम सब, अभी कल की बात है, मैंने वीडियो में कहा था कि उसके टेक्निक के इशूज हैं, और वो हैं। अभी भी मैं वही बात करूंगा कि यूसुफ भाई जैसा बंदा वहां बैठा हुआ है, गेम स्टाइल चेंज नहीं करना है, टेक्निक के ऊपर काम करना है, कि भाई बॉल आने से पहले एकदम से एक्सपोज ना करो अपने आप को कि बस मैं मारने ही जा रहा हूँ। आंखें बंद करके छक्के नहीं मारने, जिस तरह रोहित शर्मा खेलता है, ट्रेविस हेड खेलता है, कि भाई कंडीशंस एसेस कर ली उसके बाद नहीं छोड़ता किसी को। तो प्रॉपर हिटर बनना है, और ऐसा हिटर बनना है जो मैच विनर हो। लेकिन जो इनिंग्स खेली है उस पर जितनी तारीफ की जाए कम है। उस पर कई शॉट्स ऐसे थे हसन नवाज के जो बहुत खूबसूरत बैटिंग थी, बहुत खूबसूरत शॉट्स थे। कुछ में ऐसा था कि उनकी टेक्निक में मसला था, अगर उस पर काम कर लिया जाए, पोटेंशियल बहुत है हसन नवाज में, कमाल का प्लेयर बन सकता है। स्पार्क है, झलक है, उसने दिखा दी कि भाई उसके पास शॉट सारे हैं, बस थोड़ा टेक्निक के ऊपर काम करेगा, बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है। साइम अयूब इंजरी से वापस आएंगे, फखर जमान भी आएंगे, हारिस बैठा हुआ है, ये हसन नवाज ने अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है। हसीबुल्ला पीछे है, हसीबुल्ला को अगर चांसेस दें तो हसीबुल्ला बहुत बड़ा टैलेंट है, साइम के लेवल पे जा सकता है वो, या उससे बड़ा प्लेयर बन सकता है। तो ये चंद प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके थ्रू हम अपनी अगली वर्ल्ड T20 के लिए टीम तैयार कर सकते हैं, अगर इनको प्रॉपर चांसेस दिए जाएं, बगैर पीछे बैकवर्ड स्टेप लिए। एंड इट्स हाई टाइम कि अब हमने मूव ऑन करना है, अब वापस स्टेप पीछे नहीं लेना है। इन्होंने अपने आप को दिखा दिया कि इनके अंदर वो झलक है, वो स्पार्क है, बस इनमें काम करना है। इनको कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपना वर्ल्ड कप पकड़ाना है, या आपको अगली 2-3 ट्रॉफीज में से एक ट्रॉफी लाने की सलाहियत रखते हैं, चांसेस हैं, और इंटेंट वाली गेम खेलना जानते हैं। उसके बाद फिर सलमान अली आगा जो है ना, वो ऐसा ऐसा प्रूव कर रहा है कि वो हर फॉर्मेट का क्रिकेटर है। हम सब, मुझ समेत कहीं ना कहीं सब ये कह रहे थे कि भाई वो 2 ही फॉर्मेट्स अच्छे खेल रहा है, टेस्ट और ओडीआई, वो T20 मटेरियल नहीं है। बट इन रियलिटी वो T20 मटेरियल इसलिए नहीं था क्योंकि ऊपर से रिजवान बाबर खेल रहे थे, तो 3 एक जैसे एंकर प्लेयर्स थे। अब वो दोनों नहीं है तो वो अपना रोल पूरा आके डिफाइन कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो एंकर प्लेयर है ना, ये बहुत ओवररेटेड टर्म है कि बस एंकर रखो 20 ओवर तक खेलना है, नहीं। आगा सलमान की अच्छी बात यह है कि अगर वो शुरू में एंकर करता है तो बाद में एक्सेलरेट करना जानता है। एक टाइम पे आगा जो था वो 17 बॉलों पे 16 रन बनाए हुए थे उसने, और फिर 30 बॉलों पे 50 कर दिए। ये एक्सेलरेशन चाहिए,
ये होता है एंकर प्लेयर के नंबर 3 पे आके ठीक है नहीं खेला जा रहा, बल्ले पे बॉल नहीं आ रही या दूसरे एंड से कोई ऑलरेडी चार्ज कर रहा है, टाइम लेके खेला पर बाद में एक्सेलरेट किया। मैंने पिछली इनिंग्स में भी यही कहा था पिछले मैच में कि उसके जो 28 बॉलों पे 48 रन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव एलिमेंट है, और आज उसने वो 50 करके प्रूव किया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि टॉप 3 में कोई भी पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल ही नहीं रहा था। हारिस के पास बहुत अच्छा चांस था कि वो जाता अपनी पहली 50 करता, अपनी जगह पक्की करता, लेकिन नहीं, उसने 21 बॉलों पे 40 बनाए, फिर भी हिटिंग कर रहा था कि टीम के रन बनाते रहो, रिक्वायर्ड रन रेट मेंटेन रहे, मैंने सिंगल डबल करके अपनी 50 नहीं करनी। इसी तरह हसन नवाज 90s पे आके भी चार्ज करने की कोशिश कर रहा है, 49 पे भी था तो चार्ज कर रहा है, 100 के बाद भी हिट कर रहा है। किसी मोमेंट पे ये नहीं लगा कि हसन नवाज बैकफुट पे जा रहा है। ये हमें माइंडसेट चाहिए। मिसबा अप्रोच, मीडियोकर अप्रोच हमें बाहर निकालनी है और हमें आंख बंद करके ना इन यंगस्टर्स को चांस देना है, इंक्लूडिंग हसीबुल्ला। मैं फिर भी हसीबुल्ला को हर मैच में याद रखूंगा कि हसीबुल्ला मस्ट है पाकिस्तान टीम के अंदर। वो बहुत बड़ा टैलेंट बन सकता है, एक अच्छा लेफ्ट हैंडर, बहुत पोटेंशियल है उसके अंदर। हमें यंगस्टर्स को आंख बंद करके चांसेस देने हैं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। कई लोग हैं एक दो मैचेस के ऊपर जज कर रहे होते हैं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। जो लोग ये कहते हैं ना टैलेंट नहीं है, उनको शर्म आनी चाहिए। तो और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि यंगस्टर्स को हटा के वापस उनके फेवरेट प्लेयर्स आ जाए। मैं एक मिसाल देने के लिए बात करूँ, मैंने सोचा था कि इनके बारे में बात नहीं करूंगा रिजवान बाबर की, लेकिन एक मिसाल है। ये एक स्टैट्स है सामने मोहम्मद रिजवान के। ये रिजवान के उसको कांस्टेंट चांसेस देने से पहले हैं कि रिजवान को इतने मैचेस मिले फिर भी वो इतने स्ट्राइक रेट और एवरेज के साथ खड़े हुए थे। उसके बाद उनको गोद में बिठा बिठा कर ऊपर ओपनिंग पे ला के उसको खिलाया। इतने मैचेस किसी को भी मिलेंगे ना तो परफॉर्म कर लेगा। यही हमने यंगस्टर्स को करना है कि यंगस्टर्स को आप खिलाओ। और अब आपने बैकवर्ड स्टेप नहीं लेना। अब हमारे पास इतना पोटेंशियल मौजूद है। हसन नवाज भी हैं, हसीब भी हैं, फ़खर भी हैं, साइम भी हैं, हारिस भी हैं, हसीबुल्ला भी हैं, उमैर बिन यूसुफ भी बैठा हुआ है। इन सबको आपस में एक दूसरे को कॉम्पिटिटर बनाना है कि भाई जो अच्छा खेलेगा वो टीम में जगह बनाएगा। हमने पीछे नहीं जाना, हमने इन प्लेयर्स में कॉम्पिटिशन रखना है। ये नहीं कि भाई हमने एक बार फिर बैकवर्ड स्टेप लिया और फिर अपने आप को कहीं ना कहीं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट पे लेकर चले गए। मिसबा अप्रोच और मीडियोकर माइंडसेट T20 क्रिकेट से बाहर निकालना जरूरी है। दिस इज द राइट टाइम। किसी तरह ये बॉयज सीरीज निकाल दें, ये एटलीस्ट एक और मैच जीत जाए, जेन्युइनली मजा आ जाएगा। फिर तो थैंक यू फॉर योर सर्विसेज वाली बात हो जाएगी कि भाई वंस फॉर ऑल खत्म, अब उन दोनों की हमें जरूरत नहीं है। खैर बॉलिंग पे आते हैं। बॉलिंग अगेन अभी भी हमारा एक कंसर्निंग पार्ट है, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी। बट इस मैच के अंदर स्पेसिफिकली बहुत बेटर बॉलिंग पाकिस्तान ने की है। लास्ट ईयर जब ऑकलैंड में हमने पहला मैच खेला था जहां पे साइम अयूब ने 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी, 337 के स्ट्राइक रेट से, तो वहां पे भी 227 का टारगेट था ऑकलैंड में। तो आज भी 25 रन कम से कम ये लोग शॉर्ट थे। ये 225 230 होता तो एक डिफरेंट माइंडसेट से चेस करने आना पड़ता है। तो यहाँ पे 205 पे रिस्ट्रिक्ट करना, ऑल आउट करना न्यूजीलैंड को, एक अच्छा मैसेज देकर गए ये बॉलर्स, कंपैरेटिवली बेटर नजर आए। शाहीन अफरीदी ने एक अच्छा स्टार्ट दिया, जबरदस्त ब्लाइंडर पकड़ा हारिस रऊफ ने, कमाल का कैच था वो। उसके बाद हारिस रऊफ ने खुद भी अच्छी बॉलिंग की। इन कंडीशंस के ऊपर हारिस सूटेबल है, बट आई थिंक कंडीशंस के हिसाब से ही रखने अपने पेसर्स को, ज़्यादा बेटर है। हर कंडीशन में हर पेसर हमारे काम आता नहीं, और हारिस रऊफ बहुत वल्नरेबल है। आज अच्छी की है, यू नेवर नो कितना कंसिस्टेंट रहेंगे। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी पावर प्ले। पावर प्ले का कोई बॉलर ही नहीं था हमारे पास शाहीन के अलावा। अब पावर प्ले में अबरार को ओवर देना, यानी कि अबरार के कॉन्फिडेंस को पूरे तरीके से शटर करना है। एक छोटी बाउंड्रीज हैं, इन छोटी बाउंड्रीज पे आप स्पिनर को अगर पावर प्ले में लगाओगे तो वो ऑब्वियसली एक सुसाइडल अटेम्प्ट है। यहाँ पे या तो हारिस रऊफ से स्टार्ट करना चाहिए था, या अगर स्पिनर से करना भी था तो खुशदिल से करना चाहिए था। अबरार पावर प्ले वाला बॉलर नहीं है, खुशदिल फिर भी कर सकता है पावर प्ले के अंदर। अली को ड्रॉप कर दिया 2 मैचेस के बाद। अब ठीक है बहुत बुरी बॉलिंग थी, बट 2 मैचेस के ऊपर आप एक नए प्लेयर को ड्रॉप कर दें और शाहीन शाह अफरीदी कंटिन्यू करते रहें, ये भी ठीक नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी को कॉन्स्टेंट चांसेस मिलेंगे। शाहीन कहते थे कि हम रोबोट नहीं है, मुझे और हारिस रऊफ को भी रेस्ट करना चाहिए। तो अब रेस्ट करें, पीछे बैठे हुए हैं ना ये लोग, खेल लेंगे। अब्बास आफरीदी को लेकर आए जिनको देख के बहुत अच्छा लगा। अब्बास आफरीदी आपके दोनों फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। ओडीआई के अंदर फिर भी आप उसको थोड़ा टाइम के बाद इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बट T20 में अब्बास आफरीदी एक मस्ट चॉइस है। आज मैं थोड़ा सरप्राइज था कि उसको ओवर्स नहीं दिए, रन आ रहे थे, जाहिर है पहला मैच खेल रहा है, कंटिन्यू करना चाहिए था। कोई बात नहीं, एक मैच है उसका, कर लेगा वापस, वो अपनी लाइनों देन पकड़ लेता है। तो बजाय इसके खुशदिल और अबरार से कंटिन्यू करते, वहां पे ओवर अब्बास आफरीदी को देना चाहिए था, क्योंकि अबरार पहले ओवर में 18 रन दे चुके थे। वहां पे उसको रोकना चाहिए था। पावर प्ले में दूसरा ओवर बनता नहीं था, वहां पे थोड़े से एक्स्ट्रा रन बन गए। लेकिन उसके अलावा आई स्टिल फील ओवरऑल हमारी बॉलिंग बहुत कंपैरेटिवली बेटर थी पिछले मैच के, कि एटलीस्ट हमने 205 पे उनको रोक लिया, जो कि चेजेबल टोटल था इस ग्राउंड के हिसाब से, इन कंडीशंस के हिसाब से कि छोटा ग्राउंड है, छोटी पिचेस हैं। खैर इस मैच के बाद एक चीज़ तो लाजमी तौर पर प्रूफ हो गई है दैट हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। बस टैलेंट को बनने के लिए ना आपने उसको टाइम देना होता है। कोई इमारत खड़ी होती है ना, तो उस इमारत की जड़ें मजबूत करने के लिए आपने उसको पहले पूरे तरीके से भरना होता है। तो आपने अपने यंगस्टर्स को टाइम देना है, उनको खिलाना है,
उनको जज नहीं करना है इतनी जल्दी। जिस तरह से अभी प्रोपेगेंडा चलाने वाले कह रहे हैं ना कि ये एक इनिंग्स के ऊपर नहीं इतना शोर मचाओ या इतना उनको बड़ा प्लेयर बना दो, इसी तरह एक इनिंग्स के फेलियर के ऊपर ना आप किसी प्लेयर को जज ना करो कि उस पर टैलेंट नहीं है। वो बहुत पोटेंशियल रखते हैं, उनको कांस्टेंट रन मिलेगा, चांसेस मिलेंगे, वो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देंगे। तो अब बैठकर सोशल मीडिया पे ये बातें नहीं करनी है कि हमें ये वाला दौर याद आ रहा है या ये एरा याद आ रहा है। अगर हमें मूव फॉरवर्ड करना है देन वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि भाई थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, अब हमने आगे का सोचना है। नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन अब हमें अब टीम का सोचना है कि एक नई टीम बना के हमने लेके जाना है, भले हम उसमें हारें। बेटर है कि बायलैटरल में एक्सपेरिमेंट करके हारें और आईसीसी के लिए तैयारी करें, या फिर बायलैटरल यूजलेस बायलैटरल जीतते रहें बी टीम से और आईसीसी में जाके कोलैप्स करें। तो ये बहुत ज़रूरी है, एक फाइन लाइन बनाना इसके बीच में। तो अब कोई एजेंडा और कोई प्रोपेगेंडा अब चलना नहीं चाहिए। लास्ट ईयर फुल टीम के होते हुए भी हम 4-0 थे, इस वक्त कम से कम 2-1 है, सीरीज में जान बाकी है। सो वेरी वेल प्लेड यंगस्टर्स, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, दिल खुश किया आपने। हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, वेरी वेल डन।